नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप। विश्वास है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं हूं मनोज पांडे, आप देख रहे हैं मंगलम मंत्रा चैनल। आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है सूचना का अधिकार, इसको आज हम लोग देखेंगे कि इसमें है क्या, वास्तव में कब ये लागू हुआ, क्या प्रावधान है इसमें। तो सूचना का क्या अर्थ बच्चों? सूचना का अर्थ है रिकॉर्ड्स, कागजात या जानकारी। ठीक है, तो आइए देखते हैं सूचना का अधिकार क्या है। मुख्य रूप से भ्रष्टाचार के खिलाफ 2005 में एक अधिनियम लागू किया गया जिसे सूचना का अधिकार यानी आरटीआई कहा गया। इसके अंतर्गत कोई भी नागरिक किसी भी सरकारी विभाग से कोई भी जानकारी ले सकता है। बस शर्त यह है कि आरटीआई के तहत पूछी जाने वाली जानकारी तथ्यों पर आधारित होनी चाहिए। मित्रों, मतलब अगर आप कोई जानकारी किसी विभाग से पूछ रहे हैं या मांग रहे हैं तो वह तथ्य पर आधारित होनी चाहिए, उससे संबंधित कागजात होने चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर यदि आपके शहर में कोई सड़क बन रही है तो आप उसका नमूना मांग सकते हैं, लेकिन सड़क बन रही हो। ये नहीं कि आप हवा में पूछ लीजिए कि कब बनेगी। तो इसका कुछ अगर वो प्रस्तावित है तब तो बनेगी, उसका टेंडरिंग हो गया है तब तो बनेगी, लेकिन अगर टेंडरिंग नहीं हुई है तो कैसे बन सकती है। तो कुल मिलाकर तथ्य पर आधारित सूचना होनी चाहिए। ठीक है, ये सूचना का अधिकार हो गया बच्चों। ठीक मित्रों, अब आ जाइए आरटीआई का मतलब क्या होता है। आरटीआई मतलब सूचना का अधिकार का क्या मतलब होता है? तो आरटीआई का मतलब है सूचना का अधिकार। आरटीआई का मतलब क्या होता है? सूचना का अधिकार। और आरटीआई का फुल फॉर्म क्या होता है मित्रों? आरटीआई राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। ठीक, सूचना का अधिकार सरकारी कार्यालयों, विभागों, मंत्रालयों और भारत सरकार द्वारा संचालित सभी संगठनों या भारत सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार द्वारा पर्याप्त रूप से सहायता प्राप्त किसी अन्य संगठन से जानकारी मांगना भारतीय नागरिकों का मौलिक अधिकार है। मित्रों, ठीक है, इसका अर्थ यह हो गया कि इसका मतलब यह हुआ, आरटीआई का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि अगर आपको कोई सूचना मांगनी है तो वह सरकार, अगर सरकार जिस राज्य में आप रहते हैं या केंद्र में आप रहते हैं तो वहाँ पर जो भी कार्य हुआ है उसके बारे में आप उससे संबंधित तथ्यों को या अभिलेख को मांग सकते हैं बच्चों। ठीक है मित्रों, आइए देखते हैं नेक्स्ट, आरटीआई की आवश्यकता क्यों है। ठीक है, सूचना का अधिकार अधिनियम का मूल उद्देश्य नागरिकों को सशक्त बनाना, सरकार की कार्यशैली में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाना होता है। ठीक है, इसलिए इसकी आवश्यकता बढ़ जाती है और भ्रष्टाचार को रोकना भी इसके लिए आरटीआई आवश्यक है तथा हमारे लोकतंत्र को सही मायने में लोगों के लिए कार्य करने वाला बनाना। ठीक, आरटीआई का पूरा नाम क्या है मित्रों? आरटीआई का पूरा नाम होता है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। ठीक है, सूचना का अधिकार। ठीक है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, सूचना का अधिकार। इस एक्ट के, इस अधिनियम के तहत देश का कोई भी नागरिक किसी भी सरकारी डिपार्टमेंट से पूछताछ कर सकता है या उसके पास सरकारी डिपार्टमेंट में फैले भ्रष्टाचार को रोकने के लिए अपने हक की जानकारी ले सकता है। ठीक है, यदि आपके क्या कह रहा है इसमें? ये कह रहा है कि कोई डिपार्टमेंट है, कोई विभाग है, उससे संबंधित आप सूचना मांगना चाहते हैं, आपको लगता है कि ये विभाग जो है भ्रष्टाचार कर रहा है, तो वहाँ आप सीधे एक सादे कागज पर लिख करके, इसके बारे में मैं अच्छी तरह से बाद में बताऊंगा। आइए और अध्ययन करते हैं आगे। आरटीआई कौन लाया? जैसा कि हम जानते हैं कि सूचना का अधिकार राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, आरटीआई अधिनियम, जो कि भारत सरकार के द्वारा 2005 में लाया गया था। आप जानते हैं जून 2005 में ये आरटीआई लाया गया और सितंबर 2005 में इसे लागू कर दिया गया। ठीक, 12 सितंबर को इसे लागू कर दिया गया।
ये अधिनियम नागरिकों को सूचना का अधिकार उपलब्ध कराने के लिए लागू किया गया है। 15 जून 2005 को इसे अधिनियमित किया गया, मतलब लाया गया, और पूर्णतः 12 अक्टूबर, यहाँ सितंबर हमने बता दिया है बच्चों मित्रों, तो पूर्णतः 12 अक्टूबर 2005 को संपूर्ण धाराओं के साथ इसे लागू कर दिया गया। सूचना का अधिकार अर्थात राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, सूचना का अधिकार का तात्पर्य है सूचना पाने का अधिकार, जो सूचना अधिकार कानून लागू करने वाला राष्ट्र अपने नागरिकों को प्रदान करता है। मित्रों, आज इतना ही। अगली वीडियो में बेहद अच्छी तरह से किस तरह से आप लोग सूचना मांग सकते हैं और वह सूचना किस लोक सूचना अधिकारी या जन सूचना अधिकारी से मांग सकते हैं, कैसे मांग सकते हैं, उसकी फीस क्या है और किस स्थिति में आप दे सकते हैं, रजिस्टर्ड दे सकते हैं या हाथ से भी दे सकते हैं, इसके बारे में डिटेल्स अगली वीडियो में मैं चर्चा करूंगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दे। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।